नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पवित्र मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, नवरात्रि की सबसे विशेष तिथि आ चुकी है, जिसे हम लोग महाअष्टमी और महानवमी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुजी के अनुसार नवरात्रि के पूरे दिनों में आप अगर कोई उपाय कर पाया ना कर पाए, लेकिन आप सिर्फ अष्टमी और नवमी की तिथि में अगर ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो माता रानी आपके धन के भंडार को हमेशा के लिए भर देती है। अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति आपके जीवन में होती है। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो किसी भी गलत कार्य में खर्चा नहीं होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कार्य में ही खर्च होती है। देखिए, ये उपाय आपके जीवन की किसी भी एक समस्या को समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था कि अगर आप अपने व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, घर में लगातार अशांति का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब बहुत से कर लें। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें इस अचूक उपाय को करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपको करना हो वो उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए तो है ही, साथ ही रोग मुक्ति के लिए है, घर में शांति लाने के लिए, धन धान्य में वृद्धि करने के लिए है, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है और आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करने के लिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बना लेते हैं तो वो दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। आप सभी को पूज्य गुरुजी अपनी कथा के दौरान बता चुके हैं कि माता रानी को लाल रंग की सामग्री विशेष प्रिय होती है, इसलिए अगर इसमें आप लाल रंग की बत्ती लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। देखिए, लाल रंग की बत्ती के रूप में आप मौली के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन तीनों दीपक में आप मौली के धागे की बत्ती लगा सकते हैं। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग के अलावा कहते हैं, जो कलावा हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, वही मौली का धागा होता है, और उसी को काट कर आप इन तीनों में बत्ती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दीपक लेने के बाद आपको ले लेना है थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी। थोड़ी सी शुद्ध हल्दी ले लीजिए, उसमें जल मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़े से चावल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए, ये जो 3 दीपक आपने लिए हैं, इनमें से पहला दीपक आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित करना है। आपके घर पर माता रानी की किसी स्वरूप की प्रतिमा है, किसी स्वरूप की फोटो है, चाहे माता दुर्गा की हो या माता पार्वती की हो या माता लक्ष्मी की, और या फिर आपके घर की जो कुलदेवी है उनकी फोटो हो, तो उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, आपको प्रज्वलित कैसे करना है वो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। माता रानी के जो भी फोटो है या जो भी मूर्ति है, उनके सामने आप सबसे पहले थोड़े से चावल रख दीजिएगा। चावल रखने के बाद उसके ऊपर ये दीपक रख दीजिएगा और फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा तथा 11 बार ओम रीम क्लेम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। इसके बाद वहीं घर के मंदिर में आपको एक स्वस्त बना देना है। आपने जो हल्दी ली है और उस हल्दी में जो आपने जल मिलाया है, उस हल्दी से आप मंदिर में अपने स्वस्तिक बना देंगे। अगर पहले से स्वस्तिक बना हुआ है तो उसी के ऊपर आपको स्वस्तिक बना देना है। फिर दूसरा दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। देखिए, आप जब ये उपाय करेंगे तो अपने घर के मेन गेट जो है उनको खोलकर रखेंगे। जब ये तीनों दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तब आपके मुख्य दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। देखिए, दूसरा दीपक लेकर आप अपने मेन गेट पर आ जाएंगे।
मेन गेट के बाहर दाहिनी साइड अंदर से जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो दाहिनी साइड होगा यानी आपका जो राइट हैंड का साइड होगा उस तरफ आपको ये दीपक रख देना है। लेकिन आप पहले उस जमीन को शुद्ध करेंगे। शुद्ध कैसे करेंगे? तो देखिए, थोड़ा सा जल ले लीजिएगा और उस जल से छिड़काव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसी स्थान पर आप थोड़े से चावल रख दीजिएगा और फिर इन्हीं चावलों के ऊपर आप ये दीपक रख दीजिएगा। आप इस दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा और फिर से 11 बार ओम रीम कलीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। फिर साथ ही साथ आपको अपने मेन गेट के ऊपर वाली दीवार में फिर से दूसरा स्वास्थ्य बना देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब हम इस प्रकार से अपने मुख्य दरवाजे के बाहर ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदलती है। जो भी समस्याएं, संकट, कष्ट हमारे जीवन में चल रही है उससे हमें छुटकारा मिलता है। किसी के शरीर में कोई रोग है तो माता रानी की कृपा से वो भी समाप्त होता है और हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। देखिए, ये 2 दीपक आपने प्रज्वलित कर दिए और 2 स्वस्तिक बना दिया। अब तीसरा स्वस्तिक आपको बनाना है। अपने किचन में, आपके किचन में जो मटका रखा रहता है या फिर आपके किचन में जो चूल्हा रखा रहता है वहां पर आपको ये तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, सबसे पहले आप जमीन पर थोड़े से चावल रख दीजिए और उन्हें चावलों के ऊपर ये दीपक रख दीजिए और फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। फिर वही मटके के पीछे या फिर चूल्हे के पीछे, अगर मटका है तो मटके के पीछे वाली दीवार पर और अगर चूल्हा है तो चूल्हे के पीछे वाली दीवार पर आपको स्वास्थ्य बना देना है। तीसरा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और स्वस्तिक बना दीजिए और फिर ओम रीम कलीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का फिर से 11 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको एक काम करना है। अगर आप अष्टमी की तिथि में यह उपाय कर रहे हैं तो पूरे दिन इस दीपक को उसी स्थान पर रखा रहने दीजिए और अगर आप नवमी के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो भी पूरे दिन इस दीपक को उन्हीं स्थानों पर रखा रहने दीजिए। ये उपाय आप अष्टमी में भी कर सकते हैं और नवमी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तिथियां बहुत ही विशेष होती है। देखिए, जिस दिन आप ये दीपक वाला उपाय करेंगे उस पूरे दिन आपको ये दीपक वहीं पर रखे रहने देना है। फिर उसके बाद दूसरे दिन आप इन दीपक को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन जो दीपक के नीचे चावल के दाने रखे हुए हैं उनमें से 11 चावल के दाने या फिर 21 चावल के दाने उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए और बाकी बचे हुए चावल के दाने आप पंछियों को खिला दीजिए। आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ये 3 दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर का मेन गेट खुला रहेगा। उजी गुरुजी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होगा, घर के सारे संकट समाप्त होंगे, सारी परेशानियां समाप्त होंगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा और आपको भी सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है। आप आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल पूरा ले लीजिए। किसी के साथ आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ठीक है, नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडे के आखिर में डूब नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। अब ये सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। देखें, इस उपाय को आप चाहे तो सुबह कर लें और शाम को कर लें, लेकिन जो पहला उपाय आपको बताया गया था तो आपको सिर्फ रात के समय में ही करना है। रात में आप 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे या फिर 11 बजे, 12 बजे के पहले आप किसी भी समय उस पहले उपाय को कर सकते हैं और ये दूसरा उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए हैं वो इसे 1 लोटे जल में डाल दीजिए और जो आप बेलपत्र लेकर आए हैं उनमें से 2 बेलपत्र ले लीजिए और उन दोनों बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी होती है जहां पर तीनों बेलपत्र की पत्तियां जुड़ी हुई रहती है,
सामने आपको गोल गोल घेरे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थान पर माता पार्वती के 64 स्वरूप योगिनी का निवास होता है। उस बीच वाली डंडी पर आपको ये शहद लगा देना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से 2 बेल पत्रों पर आपको शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद आपको ये एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। और समर्पित करते हुए आप बार श्री शिवाय नम सुबह मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चिकनी साइड का हिस्सा माता पार्वती के हाथ से कमल में स्पर्श करेगा यानी टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। दोनों बेलपत्र जैसे आपको सामने दिखाई जा रही है, ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग में समर्पित कर देना है और 1111 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना। फिर इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है उस बेलपत्र को लीजिए और बेलपत्र की सबसे ऊपर वाली पत्ती पर यानी सबसे बड़ी पत्ती जो होती है उस पत्ती में आप इसी शहद से ओम लिख दीजिए और नीचे के दोनों पत्तियों में बिंदी लगा दीजिए। दोनों पत्तियों में एक एक बिंदी लगा दीजिए और ऊपर वाली पंक्ति में ओम बना दीजिए। लेकिन ये आप बेलपत्र की चिकनी साइड वाली पंक्ति में ही करेंगे। इस प्रकार से ये करने के बाद आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और 11 बार ओम नमः शिवाय फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेना है। चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। अब इसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ मिलाया है उस जल को आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आपने बेलपत्र रखी है वहां पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर आपने माता पार्वती के हस्त कमल पर जो बेलपत्र समर्पित की है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर से बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, धन प्राप्ति से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो उसको परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस नवरात्रि की आप अष्टमी और नवमी तिथि में अगर इन दोनों में से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए। अगर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।